आप देख पा रहे हैं ये जो लैपटॉप है, ये आसूस का लैपटॉप है। ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको आप रोटेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने इसे रोटेट किया तो यहाँ पे पूछेगा क्या कि आप इसको लैपटॉप मोड से टैबलेट मोड में ले जाना चाहते हैं। आप यस कर देते हैं तो पीछे का कीबोर्ड जो है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपको ये आप टैबलेट मोड में। तो आज मैं आपके लिए ये आसूस लैपटॉप का रिव्यू लेकर के आया हूँ। मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लैपटॉप खरीदने के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लैपटॉप में जो होता है वो होता है लैपटॉप का प्रोसेसर। किसी भी कार या किसी भी गाड़ी के लिए उसका इंजन जितना महत्वपूर्ण होता है, प्रोसेसर भी लैपटॉप के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस जो आपके लैपटॉप का है वो पूरी तरह से प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। तो कौन सा प्रोसेसर लें? प्रोसेसर मुख्यतः दो कंपनियां बनाती हैं, इंटेल और AMD। मैंने दोनों तरह के प्रोसेसर को यूज़ किया है, दोनों कंपनियों के प्रोसेसर को यूज़ किया है। मुझे इंटेल का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा। अब इंटेल में कौन सा प्रोसेसर लें? इंटेल में मुख्यतः i सीरीज़ की जो प्रोसेसर हैं वो आजकल ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उसमें i3, i5, i7 और i9 जो है सबसे एडवांस माना जाता है। तो एडवांस कैसे माना जाता है? तो प्रोसेसर में कोर होता है। i3 डुअल कोर होता है, i5 डुअल कोर भी हो सकता है या उसमें 4 कोर भी हो सकते हैं। i5 के बाद आता है i7, उसमें 4 या 6 कोर हो सकता है। i9 में 6 या 8 कोर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। इसमें कंपनी ने कहीं भी ये नहीं बताया है कि इस प्रोसेसर में इतना कोर है। जब आप खरीदने जाएंगे तब आपको वो पता चल जाएगा। तो आपको खरीदने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको पता करना है कि आपके प्रोसेसर में जो आप ले रहे हैं प्रोसेसर i3, i5, i7 और i9 उसमें कितना कोर है। आपको दो चीज़ आपके बजट के हिसाब से डिसाइड करना है, यानी कि i9 तो ज़्यादा कॉस्टली होगा और i3 उसकी तुलना में सबसे कम कॉस्ट का होगा। और आपको बीच में आपको मिडिल लेवल में चाहिए तो i5 ले सकते हैं, उससे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो i7 ले सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेसर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हम सबसे ज़्यादा समय क्या करते हैं? लैपटॉप को देखते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, यानी कि लैपटॉप का स्क्रीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस बात को श्योर करें कि आपका लैपटॉप का स्क्रीन सबसे अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि फुल HD तो होना ही चाहिए। उसमें एंटी रिफ्लेक्शन और बहुत सारे, जैसे कि आपकी आंखों को वो डैमेज ना करे, ऐसे उसमें फीचर्स दिए जाते हैं। तो आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि लैपटॉप लेने से पहले कि आपके लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा हो, अच्छे क्वालिटी का, फुल HD। आजकल तो 4K 8K तक का रिजोल्यूशन आने लगा है। तो आप रिजोल्यूशन, क्योंकि आप हमारा काम ही है लैपटॉप को देखना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन। तो पहले तो प्रोसेसर और दूसरा स्क्रीन अच्छा होना ही चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैपटॉप में रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? जो आपके लैपटॉप के प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट कर देता है, जल्दी से जल्दी डेटा जो है प्रोसेसर के पास पहुंचाता है। आपका अच्छा प्रोसेसर है और आपके पास ज़्यादा रैम है तो आपका काम जल्दी और तेज़ तरीके से हो जाएगा। तो आपका रैम कितना होना चाहिए? तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आजकल तो मोबाइल में भी 10 GB 12 GB रैम आता है, तो कम से कम 8 GB तो आपके लैपटॉप में रैम होना ही चाहिए। तो आप बहुत सारे काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मुख्यतः मैंने 3 चीज़ को कवर कर लिया है। पहला हो गया प्रोसेसर, दूसरा हो गया स्क्रीन, तीसरा हो गया रैम। चौथा क्या होता है? अब आप देखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें स्टोरेज होता है, 32 GB होता है, 64 GB होता है, 256 GB होता है। हाँ, तो आपके लैपटॉप में भी स्टोरेज होता है। तो कितना GB का स्टोरेज मेरे लिए अच्छा रहेगा? तो लैपटॉप के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 500 GB तो होना ही चाहिए। 500 GB से ज़्यादा अगर 1 TB लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। लैपटॉप का स्लिम होना ज़रूरी है। ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्लिम है। ये काफ़ी स्लिम लैपटॉप है, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही स्लिम है, यानी कि इसे ले जाना, कैरी करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो लैपटॉप को स्लिम होने के लिए आपका हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क 2 तरह का होता है जिसमें आप स्पेस जो रहता है, आप देखेंगे कि मोबाइल में तो हार्ड डिस्क नहीं लगा होता है, उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज किया जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव दूसरा होता है। तो आजकल जो नया टेक्नोलॉजी है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव का है। सॉलिड स्टेट ड्राइव से ही आप उससे डेटा को फेच करना काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में एक CD होता है जो घूमती रहती है, फिर उससे डेटा निकाला जाता है। सो उसको आपको रैम से ले जाकर के फिर आपके प्रोसेसर तक पहुंचाया जाता है, जो कि काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव से डेटा फेच करना काफ़ी आसान है। बहुत आसानी से आप सॉलिड स्टेट ड्राइव से डेटा को फेच कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आजकल सारे लैपटॉप में सॉलिड स्टेट ड्राइव ही आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 TB का सॉलिड स्टेट ड्राइव वाला ही आप जो है सो लैपटॉप खरीदें। वही फ्यूचर है। आप कोई भी घूमने वाला CD वाला हार्ड डिस्क नहीं लेना चाहता है, वो उसमें डेटा की लॉस होने का चांसेस, अगर आपका लैपटॉप गिर गया तो डैमेज भी हो सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव के डैमेज होने का कोई खतरा नहीं होता है, बहुत कम चांस है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा लॉस हो। तो मेरा ये सजेशन था। इन 4 चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं, और ये सारे हार्डवेयर हो गए, इसके साथ ही आप
आप सॉफ्टवेयर में तो विंडोज़ के साथ सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल ही जाते हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज़ का है। इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो मैं आप ये मान के चलिए कि आप एक अच्छे लैपटॉप को खरीद रहे हैं। आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, लिखा हुआ रहता है, एक स्टिकर डाला हुआ रहता है, कुछ इस तरह का स्टिकर रहता है, उसमें रहता है कि इंटेल कोर i3 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 6th जनरेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट जनरेशन का है वही लैपटॉप आप लें, यानी कि 8th जनरेशन वाला अगर लेटेस्ट है तो 8th जनरेशन वाला लें। आप पता कर लें कि अभी जो है लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा जनरेशन का चल रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, वो इंटेल का जो प्रोसेसर होता है उसमें जो पुरानी कमियाँ होती हैं उसको दूर कर दिया जाता है। यानी कि लेटेस्ट जनरेशन वाला जो है अगर लैपटॉप आप लेंगे, यानी कि जिसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ होगा वो अगर वो लेते हैं तो पुराने जो उसमें एरर रहेंगे वो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो 3-4 चीज़ें जो थी आपको मैंने बता दी। इंटेल तो कंपनी का नाम हो गया। कोर, कितना कोर होता है, यानी कि एक आदमी अगर एक काम को 5 दिनों में करता है तो 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा? कम दिनों में करेगा, जाहिर सी बात है। तो एक दिन में करेगा। तो जितना ज़्यादा कोर होगा आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। i3, i5, i7, i9 ये तो मैंने बता ही दिया। आप अपने बजट के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कौन सा i3 लेना है या i5 लेना है, i7 लेना है या i9 लेना है। ये हो गया। उसके बाद जनरेशन, तो आप लेटेस्ट जनरेशन लेंगे क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन में पुरानी कमियों को दूर कर दिया जाता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहतर बना दिया जाता है। तो इस बात का प्रोसेसर लेने के टाइम में जरूर ध्यान रखें। कंपनी ताइवान की है और ताइवान का इस फील्ड में बहुत ही दबदबा है। ताइवान का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना जाता है। तो मेरे हिसाब से आसूस का प्रोडक्ट आपको लेना अच्छा रहेगा। ये जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन के साथ आता है। आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, यानी कि आपको एक पेन दिया जाता है, उसके थ्रू आप स्क्रीन पर ही लिख सकते हैं। वो मैं आपको डेमो अटैच कर दिया, स्टार्टिंग में देखा होगा, फिर से मैं अटैच कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप आसानी से इसके स्क्रीन पर लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको, अगर आप टीचर हैं आप या किसी तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप पेन के थ्रू अच्छे से समझा सकते हैं। तो आजकल वो टच स्क्रीन वाला पेन के साथ लेने वाला वो जो आप काम कर सकें, जिस पर लिख सकें, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये मेरा सजेशन था। लैपटॉप लेने के समय अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। देख पा रहे हैं ये जो लैपटॉप है, यासूस का लैपटॉप है, ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको आप रोटेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने इसे रोटेट किया तो यहाँ पे पूछेगा क्या कि आप इसको लैपटॉप मोड से टैबलेट मोड में ले जाना चाहते हैं। आप यस कर देते हैं तो पीछे का कीबोर्ड जो है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपको ये आप टैबलेट मोड में हो जाता है। अब जैसे कि मैं इसमें कोई बुक पढ़ना चाहता हूँ तो आप देख रहे हैं, मैं इसमें बुक खोल के आपको दिखाता हूँ कि इस पेन का कैसे यूज करते हैं और कैसे अंडरलाइन किया जा सकता है। तो आप देखिए मैंने बुक रीडर को खोला। तो जैसे कि मुझे ये बुक पढ़ना है तो उसमें अगर मैं कुछ अंडरलाइन करना चाहता हूँ पेन से, तो पेन से कैसे यूज किया जाता है पेन को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बुक मुझे पढ़ना है। ऊपर में देखिए मैंने पहले 2-3 लाइन अंडरलाइन करके रखा हुआ था। अब मैं आपको नया अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि अंडरलाइन करना है 3 लाइन, तो मैं इसे टच किया, ये अंडरलाइन हो गया। इसको हम सेव कर सकते हैं, ये पूरी तरह से सेव हो जाएगा फिर से। और मैं एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करना है, तो ये देखिए इतना तक भी आप जितना चाहे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके एक पेन का फीचर है ये। इसके अलावा आप पेन से लिख भी सकते हैं। तो मैं मैं आपको इसमें लिख करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने इसमें कमेंट सेक्शन खोला और यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट करना है, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। देखें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको जैसे कि मैंने लिख के दिखाया, आप ऑटोमेटिक वो उसमें चेंज। तो ये इसका एक फीचर है कि पेन से आप लिख सकते हैं, कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था कि आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है। लैपटॉप को आप जो है सो मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप के साथ ये टैबलेट भी बन जाएगा, इस पर लिख भी सकते हैं। ये पेन जो है ये ब्लूटूथ नहीं है, ये ब्लूटूथ नहीं होता है, इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। आप कैलिब्रेट सर्च करेंगे और उसके बाद ये आसानी से कैलिब्रेट कर लिया जाता है। इसके स्क्रीन पे 3-4 प्लस सिंबल आएंगे, उनको आपको टच करते जाना है और ये इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये मैं दिखाना चाहता था कि ये लैपटॉप कैसे यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से लिख पा रहे हैं इस पर, और बिल्कुल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ले रहा है। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। तो दोस्तों ये आप लैपटॉप देख पा रहे हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या खूबी है मैं आपको इसमें बता देता हूँ थोड़ा। जब यहाँ पर आप आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे इंटेल कोर i5 8th जनरेशन है और ये HDMI को सपोर्ट करता है। तो इसमें आप इस साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आप देखते हैं साउंड को अप डाउन करने के लिए है, मेमोरी कार्ड है और 2 स्लॉट्स हैं और यहाँ पे पावर का बटन भी है जो कि आप यहाँ, और इस साइड में भी कुछ स्लॉट्स वगैरह हैं जैसे कि C टाइप के लिए है और HDMI पोर्ट है, स्पीकर फ़ोन के लिए है। ये सारे स्लॉट इस साइड में हैं। तो ये लैपटॉप हो गया हमारा
जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इंटेल i5 प्रोसेसर पे रन होता है। ये 8th जनरेशन का है। ये 14 इंच का इसका स्क्रीन है और ये 512 GB है। इसमें स्टोरेज है, SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें 8 GB है और ये विंडोज़ 10 पे भी चलता है। तो इसका नाम है ASUS VivoBook Flip 14। इसका मॉडल नंबर TT412FA। तो ये मैं बताया हूँ, अपना लैपटॉप मैंने ख़रीदा है, आप अपने पसंद से ख़रीदें। ये ASUS का लैपटॉप मुझे अच्छा लगा, तो मेरे फीचर्स और मेरी ज़रूरत को कि वो भी देखना पड़ता है कि आपके बजट को भी सूट करना चाहिए। तो ये मेरे बजट को भी सूट करता था और मेरी ज़रूरत को भी सूट करता था, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को लिया। इसका रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा आता है और इसमें HD डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। तो इन सब वजह से मैंने इसे सेलेक्ट किया था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।